हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली प्रॉपर्टी डेकोरेटर के बारे में। प्रॉपर्टी डेकोरेटर होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक हम क्लास बना लेते हैं पीडब्ल्यू स्किल्स के नाम पर, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं लेट्स सपोज अंडरस्कोर INIT, ओके। इसके थ्रू ऑब्वियसली हम डेटा को पास कर पाएंगे अपने क्लास के पास जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि एक ले लेते हैं कोर्स प्राइस और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट्स सपोज कोर्स का नाम। सो कोर्स अंडरस्कोर नेम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कोर्स अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल्स टू कोर्स प्राइस लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर सेल्फ डॉट लिखते हैं यहाँ पर कोर्स अंडरस्कोर नेम। अब जब यहाँ पर हमने डबल अंडरस्कोर लगा दिया या फिर हम अगर सिंगल अंडरस्कोर लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये वाला वेरिएबल जो है ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा या फिर प्राइवेट हो जाएगा। सिंगल अंडरस्कोर मतलब प्रोटेक्टेड, डबल अंडरस्कोर मतलब ये प्राइवेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, पीडब्ल्यू स्किल्स का अगर ऑब्जेक्ट बनता है मेरे पास, पीडब्ल्यू स्किल्स का अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर कोर्स प्राइस पास करते हैं 3500, कोर्स नेम पास करते हैं डेटा साइंस मास्टर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोर्स नेम जो है, ओके कोर्स नेम डिफाइन करना भूल गए तो कोई बात नहीं, डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा साइंस मास्टर्स जो है आ गया। अब इसको अगर हम एक्सेस करना चाहें कोर्स प्राइस को, राइट, कोर्स प्राइस को, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने का, तो ये मुझे दे रहा है यहाँ पर एरर, बोल रहा है कि पीडब्ल्यू स्किल्स ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कोर्स प्राइस। ऑब्वियसली इसको हम एक्सेस कर पाएंगे अगर हम क्रिएटर ऑफ दिस क्लास है, तो मुझे पता है कि ये वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो इसको हम अंडरस्कोर और उसके बाद फिर क्लास नेम करेंगे पीडब्ल्यू स्किल्स और उसके बाद फिर हम एक्सेस कर पाएंगे कोर्स प्राइस को। दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट जो आउटसाइडर होगा उसको ये वाला वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि मैंने क्या डिफाइन किया है क्लासेस के अंदर, ठीक है। जबकि ये जो कोर्स नेम है इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास वेरिएबल और विद द हेल्प ऑफ क्लास इंस्टेंसेस और क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। नाउ अगर इसका एक्सेस मुझे यूजर को देना है in terms of modifying this one, in terms of accessing this one, in terms of deleting this one, तो हम कैसे दे सकते हैं, वही हम लोग सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी डेकोरेटर, कि इसका एक्सेस हम यूज़र को कैसे दें ताकि यूज़र भी इसको देख पाए, इसको मॉडिफाई कर पाए और इसको डिलीट कर पाए। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं एक नया फंक्शन और उसके ऊपर लगा देते हैं डेकोरेटर प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये डेकोरेटर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस मेथड को एक्सेस कर पाओ या फिर इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओ, इस वेरिएबल को या मेथड को आप मॉडिफाई कर पाओ, ओवरराइड कर पाओ या फिर उसको आप डिलीट भी कर पाओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कोर्स अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर एक्सेस करके, ठीक है। हमने बना दिया कोर्स प्राइस एक्सेस, यहाँ पर डाल दिया सेल्फ और उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न करा दिया हमने क्या, तो यहाँ से रिटर्न करा दिया सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस। अब ये प्रॉपर्टी जो है इस डेकोरेटर के चलते ये वाला चीज़ एक्सपोज हो जाएगा इवन टू द एक्सटर्नल यूजर। डायरेक्टली वो वेरिएबल एक्सेस नहीं कर रहा है बट इस मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहा है इसको, ठीक है। ये हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन गया पीडब्ल्यू स्किल्स ऑब्जेक्ट बनाने के बाद पीडब्ल्यू डॉट कोर्स प्राइस एक्सेस। अब यहाँ पर अगर हम कॉल करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको पहले तो, और उसके बाद फिर रीलोड कर लेते हैं। ओके तो हमने ये बना दिया क्लास और उसके बाद फिर इसका बना दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पीडब्ल्यू डॉट यहाँ पर कोर्स प्राइस एक्सेस अगर करते हैं तो यस हम एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू दिस मेथड, ठीक है। सो थ्रू दिस मेथड कोर्स के प्राइस को भी एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल था मेरे क्लास के लिए, फिर भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेट्स सपोज कि इस प्राइस को मॉडिफाई करना है मुझे, उसका एक्सेस मुझे देना है अगर किसी को, तब हम कैसे दे सकते हैं। तो ये वाला जो हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी डेकोरेटर,
इसको हमने एक्सेस करने के लिए एक्सपोज कर दिया। अब जब एक्सेस करने के लिए एक्सपोज कर दिया तो इसको मॉडिफाई करने के लिए भी एक्सपोज कर देते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर एक्सपोज करना होगा तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एक्सेस वाला मेथड डॉट, ठीक है, डॉट आपको लिखना पड़ेगा यहां पर सेटर। सेटर मतलब सेट करने का आप ऑप्शन दे रहे हो बेसिकली टू द यूजर। तो डेफ यहां पर कर लेते हैं कोर्स, और उसके बाद फिर यहां पर लिख देते हैं हम कोर्स अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर सेट, ठीक है। तो मतलब हम यूजर को ये एक मेथड बना के दे रहे हैं जिसके थ्रू इस कोर्स के प्राइस को वो सेट कर सकता है, ठीक है, प्राइस को। और उसके अंदर अगर हम कंडीशन लिखना चाहें तो हम कंडीशन भी लिख सकते हैं कि ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी आप मॉडिफाई कर पाओ, अदरवाइज आप मॉडिफाई नहीं कर पाओ। तो इफ, ठीक है, यहां लिख देते हैं इफ प्राइस इज लेसर देन इक्वल टू 3500, ठीक है। तो इस केस में पास कर दो, पास कर दो मतलब कुछ नहीं करना है। एल्स आपको क्या करना है, एल्स आपका क्या हो जाएगा, एल्स सेट कर दो ये वाले का प्राइस। तो एल्स में हमने लिख दिया सेट कर दो ये वाले का प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस जो यूजर पास करेगा एट द टाइम ऑफ दिस फंक्शन कॉल। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो आप ऑब्वियसली प्राइस को सेट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो इस तरह से बेसिकली आपका सेटर जो है, सेटर काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हो गया मेरा सेटर वाला। अब PW स्किल्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोर्स प्राइस एक्सेस हम कर पा रहे हैं। अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है। ये वाले को अगर मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे PW डॉट कोर्स प्राइस सेट करके, ठीक है, कोर्स प्राइस सेट इज इक्वल्स टू 4500। तो इस तरह से बेसिकली आपने एक्सेस दे दिया एक्सटर्नल यूजर को कि इस फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल को पहले कॉल करते थे वैसे आप फंक्शन को कॉल करो और उसके अंदर आपने प्राइस पास कर दिया और ये प्राइस सेट हो गया। अब अगर एक्सेस वाला कॉल करते हैं तो एक्सेस वाला मुझे क्या दिखाएगा, जो न्यू मॉडिफाइड प्राइस है वो मुझे दिखा दिया कोर्स का। पहले वाला प्राइस नहीं दिखाया, अब 3500 नहीं दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है, अब दिखा रहा है मुझे 4500 जो कि सेट प्राइस है, जो कि यूजर सेट कर रहा है यहां पर। और यूजर कैसे सेट कर रहा है, इस कंडीशन के बेसिस पर। अगर प्राइस लेसर देन 3500 है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एल्स हम क्या कर रहे हैं, एल्स हम ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है एक काम करो प्राइस को सेट कर दो। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से लेट्स सपोज कि अगर आपको यूजर को एक्सेस देना है कि इसको आप डिलीट कर सको, ठीक है, तो डिलीट करने का एक्सेस देना है तो कैसे दोगे आप डिलीट करने का एक्सेस, तो इस तरह से ही आप एक ऊपर में डेकोरेटर कॉल कर लो, ठीक है। पहले एक्सेस वाला डेकोरेटर कॉल कर लो क्योंकि जब तक एक्सेस नहीं करेगा तब तक डिलीट कैसे करेगा। और उसके बाद फिर आप कॉल कर लो डिलीटर को, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डिलीटर अवेलेबल होता है। तो सेटर जो हो गया, डिलीटर जो हो गया, ये सब कुछ बाइंडेड है इस प्रॉपर्टी डेकोरेटर के साथ में। अब यहां पर हम डिलीटर वाला फंक्शन बना लेते हैं कि डेफ डिलीट कोर्स अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, डेफ। और उसके बाद फिर यहां पर अंदर में हम कॉल कर लेंगे सेल्फ को, ठीक है, ताकि ये पॉइंट हो जाएगा मेरे क्लास के साथ में। अब यहां पर हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है, डिलीट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। डिलीट क्या करना है मुझे, डिलीट मुझे करना है ये वाले प्राइस को, डिलीट मुझे करना है ये वाले प्राइस को। तो अब ये फंक्शन जो बन गया ये आपको हेल्प करेगा एक्सटर्नल यूजर के लिए डिलीट करने में। इंटरनल यूजर को तो ऑलरेडी पता है बट एक्सटर्नल यूजर को पता ही नहीं है बेसिकली कि मेरा लाइक वेरिएबल का नाम क्या है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपको हेल्प करेगा डिलीट करने में। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले बना देंगे इंस्टेंस, और इंस्टेंस बनाने के बाद लेट्स सपोज कि अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कोर्स प्राइस एक्सेस यहां पर कॉल करेंगे तो इससे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। कोर्स प्राइस एक्सेस हो गया, मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया तो 3500 ये ले लिया है, ठीक है, कोर्स प्राइस एक्सेस हो गया। अब अगर डिलीट करना है तो यहां पर डिलीट कॉल करेंगे और उसके बाद फिर PW डॉट कोर्स प्राइस, या फिर यहां लिखेंगे PW डॉट डिलीट कोर्स प्राइस। अब जैसे ही डिलीट कोर्स प्राइस करते हैं तो वैसे ही क्या करेगा, ये वेरिएबल जो था इसके अंदर इसको डिलीट कर देगा, मतलब ये वाला वेरिएबल जो था इसको डिलीट कर देगा। अब फिर से अगर एक्सेस कॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया अभी, ठीक है, अभी डिलीट कर दिया। अब फिर से एक्सेस करते हैं तो ये क्या बोल दिया मुझे, PW स्किल्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ये वाला मतलब ये सक्सेसफुली हमने डिलीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस। तो इस तरह से आपका डिलीटर भी बन गया, इस तरह से आपका सेटर भी बन गया, इस तरह से आप बेसिकली एक्सेस भी कर सकते हो तो एक्सेसर भी आपका यहां पर बन गया। इस तरह से आप गेटर भी बना सकते हो, तो गेटर, सेटर, डिलीटर ये सब कुछ बाइंडेड होता है बेसिकली आपके प्रॉपर्टी डेकोरेटर के साथ में। और प्रॉपर्टी डेकोरेटर से आप खेलोगे तो क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी को जो कि प्राइवेट है, जो कि प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट मतलब डबल अंडरस्कोर, प्रोटेक्टेड मतलब सिंगल अंडरस्कोर,
ठीक है। तो जो भी प्राइवेट है, जो भी प्रोटेक्टेड है, वो सारे के सारे चीज़ों को आप एक्सेस कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। जो बाहर का यूज़र है वो कर पाएगा। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या एक्सेस दे रहे हो, मॉडिफाई करने का एक्सेस दे रहे हो, डिलीट करने का एक्सेस दे रहे हो, या सिर्फ आप उसको देखने का एक्सेस दे रहे हो। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो कैसे काम करता है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर, उसके अंदर कैसे हम प्राइस को सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिलीटर क्या होता है बेसिकली, सेटर क्या होता है, और कैसे किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करके डिलीट करने का प्रिविलेज दे सकते हैं टू द आउटसाइड यूजर, और कैसे उसके वैल्यू को मॉडिफाई करने का हम एक्सेस दे सकते हैं टू द एक्सटर्नल यूजर। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में भी कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है, कैसे वो एक्सेस देता है प्रॉपर्टी को डिलीट करने का, सेट करने का, या फिर उसको मॉडिफाई करने का। तो विद दैट थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाउट आए पूछते रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे ऑन गोइंग क्लासेस में, जो आपके आगे आने वाली क्लासेस है उसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि यार ठीक है, सब कुछ वही है, इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। सो इसको एज अ हैबिट बनाइए, ठीक है, इसको एज अ हैबिट बनाइए, और ऑब्वियसली सारा का सारा चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। विद दैट थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।